लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि समागम जब से बना उसके बाद में 30 किताबें समाजवादी आंदोलन को लेकर के, डॉक्टर लोहिया को लेकर के, मधुलिमय जी को लेके, गोवा मुक्ति आंदोलन को लेकर के, और हमने जब ये समाजवादी विचार यात्रा निकाली जिसमें 50 शाहीन बाग में हम गए, उस समय भी आपने पूरा 10 किताबों का एक सेट प्रकाशित कराया। तो एक बड़ा योगदान है इस पूरे मूवमेंट के अंदर रचनात्मक तौर पर। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण यहां पर रखें। ये जो सुनीलम जी कह रहे थे ना कि संक्षेप में बहुत हो गया, ये इशारा मेरी तरफ था कि अध्यक्ष को भी कम बोलना चाहिए, और बात सही भी है। कहा जाता है कि स्पीकर इज ही हू स्पीक्स लेस। तो ये जिम्मेदारी मेरी भी है कि जैसा सबने किया वैसा ही मैं करूं। एक तो आज मैं आप सबको देख के बहुत खुश हूं। विभिन्न संगठनों के लोग, एक विचार, भिन्न भिन्न संगठन, एक विचार, अलग अलग लक्ष्य संधान। कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, तरह तरह के लोग, और ऐसे भी जो सिर्फ विचार से जुड़े हैं, किसी संगठन में नहीं है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे जैसे बूढ़ों की तादाद यहाँ कम दिख रही है। बहुमत उनका है जिनके सामने भविष्य है। ये सबसे खुशी की बात है। सुनीलम जी और सविता शिंदे जी को चाहिए कि वो उन लोगों, उन बच्चों के, खास तौर पर युवाओं के नाम पते नोट करें जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। गोरखपुर में अरुण श्रीवास्तव एक प्रशिक्षण शिविर करते हैं हर साल स्कूली बच्चों का, और उसमें आते हैं 50-60 बच्चों का शिविर होता है, हर साल होता है। 7-8 एकदम युवा, गांव के युवा, वो अगर दिख जाए, लड़कियां उसमें ज्यादा हैं, ये हमारे लिए आशा की किरण है। अगर वहां से 10 आए हैं, जिसमें से मैं 6-7 बच्चियों से मिला हूं, वो मुझे पहचानते भी थे, तो ये एक आशा की किरण है कि अगर आपने अपने समाजवादी विचार का रोपण कहीं भी किया, तो ये देश की जमीन इतनी उपजाऊ है कि उसमें से लोग निकलेंगे, पैदा होंगे। गलती क्या हुई हम लोगों की कि हमने रोपण का काम बंद कर दिया। हम उन लोगों के बीच में नहीं गए जो भविष्य के लोग थे, नई पीढ़ी के बीच में नहीं गए। वही असली काम था। लेकिन चूंकि मुझे संक्षेप में बोलना है, तो मैं आज एक ही मुद्दे पे बोलूंगा कि आखिर आगे हमें करना क्या है, या हमारे जैसे लोगों की भूमिका क्या है। देखिए, एक तो भारतीय समाजवाद का विचार, समाजवाद का नहीं, भारतीय समाजवाद का, जो लोकतंत्र और समता को बराबर मानता है कि दोनों के एक के बगैर दूसरा संभव नहीं होता है। जो ये भी मानता है कि भारत की संस्कृति में महान उदार पक्ष भी रहे हैं। साथ साथ में ये भी मानता है और देखता है कि भारतीय समाज में विषमताओं का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। ये भी देखता है कि भारतीय समाज में ही आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों तरह की विषमताओं का अंतर पाताल और पहाड़ जैसा है। ये एक अनूठा विचार है जो भारत में नहीं, दुनिया में भारतीय समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया। कोई विषय नहीं है दुनिया का जिस पर उन्होंने लिखा नहीं, बोला नहीं। कोई गैर बराबरी नहीं है जिसके खिलाफ वो लड़े नहीं। अगर आजादी की लड़ाई में 1 दर्जन बार जेल गए, तो उससे ज्यादा आजादी के बाद
समाजवाद की स्थापना की लड़ाई के लिए, लोकतंत्र के लिए वो अपनी ही देश की सरकारों की उन जेलों में रहे जहां उनके साथ यातनाएं दी गई हैं। इसको मत भूलिएगा। आज की जेल नहीं है, पुरानी जेलें। और कैसी जेलें? जहां एक मजिस्ट्रेट के सामने इतने बड़े नेता जो स्वतंत्रता संग्राम का नायक था, महानायक था, उसको आजाद हिंदुस्तान में पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने कुर्सी से बांध के लाती। ये कहां संभव हुआ? वो लोकतंत्र के लिए, समाजवाद के लिए इस हद तक गए। 13 बार जेल आजाद हिंदुस्तान में। हमारे पास इतनी बड़ी थाती है विचार की, और ऐसी महान थाती है जिसका कोई जवाब नहीं है। बस हम उसको पढ़ें और उसको बचाने की कोशिश करें। असल चुनौती क्या है? इस पर बहुत सारी बातें आने वाली हैं और वो सब सही भी होंगी, उस पर कोई विवाद नहीं है कि चुनौती क्या है। लेकिन चुनौती में भी अगर आप अंदरूनी बात को देखेंगे और झांकेंगे उसमें, तो वास्तव में चुनौती ये है कि सत्ता में कौन आए। ये तो एक न एक दिन निर्णय हो जाएगा, सत्ता बदल जाएगी। आप जिसको चाहेंगे शायद वो भी आ जाए। और अतीत में आपने जो चाहा है वैसे लोग सत्ता में बैठे हैं, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? उतना बड़ा परिवर्तन हुआ, उतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ जो जिनके चित्र यहां लगे हुए हैं, बाहर लगे हुए हैं, और जिनके नहीं लगे हैं। जो आनंद जी कह रहे थे ना, हमारे पास विलक्षण अद्भुत नेताओं की इतनी बड़ी सूची है कि एक किताब में सबका जीवनी नहीं डाल सकते। हर जिले में, हर क्षेत्र में, केरल से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, मणिपुर में अभी गोलब बोरबोरा साहब का 100वां जन्मदिन बन रहा है। आसाम के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री गोलब बोरबोरा। कैसे कैसे लोग थे हमारे पास। कर्नाटक में गोपाल गौड़ा, किसान आंदोलन के जनक। केरल में पहली समाजवादी गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और आज किस सवाल पर, देखिए, अगर सिद्धांत पर टिकना है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत जरूरी है और उनकी आवाज जरूरी है जो आपको नीति का, सिद्धांत का बार बार याद दिलाते रहे कि यह करना चाहिए। सत्ता में बैठने वाला समझौता कर सकता है, जो सत्ता से बाहर है उसको बराबर ये बताना पड़ेगा कि कहां समझौता करना पाप है। ये काम समाजवादी आज भी कर सकते हैं। एक जमाने में लोकतंत्र के लिए तात्कालिक रणनीति थी गैर कांग्रेसवाद। आज फिर से रणनीति हमें बदलनी पड़ेगी, जो सत्ता में है उसके खिलाफ। लेकिन क्यों? असली सवाल है क्यों। वो जो क्यों का सवाल है वो हमारे सिद्धांत और नीति वक्तव्यों में लिखा हुआ है। अगर हम हर बार इसी तरह ठगे जाएंगे कि एक सत्ता बदल दे फिर वही काम करें, नहीं। उसके लिए हमें समाजवादियों को, जिसको अंग्रेजी में जिंजर ग्रुप कहते हैं, वो जिंजर ग्रुप हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में, पुणे में जो परंपरा रही है सत्य शोधन की, जो कह रहे थे आप कि सच के साथ खड़े रहिए और विषमता को दूर करने की, सबको बराबरी पे लाने की, साथ साथ में सांस्कृतिक पक्ष को अपना विरासत मान करके उसको जागृत रखने की, वो जो काम हुआ है महाराष्ट्र में वो अद्भुत हुआ है। और दूसरा है, जहां आप बैठे हैं, संस्थान निर्माण करना, संस्थाओं को बनाना, उनको चलाना, ये समाजवादी क्यों भूल गए? अगर महाराष्ट्र में हो सकता है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं होगा? हो सकता है।
तो मूल बात यह है जो इस सम्मेलन के बाद हमको और सारे पक्षों पर विचार करके सीखने हैं कि हमें अपने विचार बीज को बचाना है। आज असली चुनौती है कि ऐसा न हो राजनीति के उलट पुलट में हमारा जो विचार बीज है वो कहीं नष्ट हो जाए। उसके लिए अपने तमाम पुरखों को लगातार याद करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, बहुत लोग थे, और बहुत लोग थे, इसीलिए ये सारी चीज आपके सामने आई। मैं चाहता हूं मैं आपको सुनूंगा, बराबर बैठेंगे 3 दिन तक, आप भी बैठिए। समाजवाद, लोकतंत्र, समता, 3 बिंदु पर बराबरी, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, इस पर हम लोग आगे रास्ते को कैसे हम लोग चल सके। आप लोग यहाँ हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद। पंडित जी जब भी हम निवेदन करते हैं तो आते हैं, आप आ गए, पंडित जी आ गए। आनंद जी का स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा है थोड़ा सा, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा विश्राम करते रहिए गोवा में, फिर आते रहिए, जाते रहिए। अंत में मैं महाराष्ट्र की और पुणे की जो यहाँ की यूनिट्स हैं, राष्ट्रीय सेवा दल, यूसुफ मेहर सेंटर, गांधी स्मारक निधि, आज उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है 4 लोगों के साथ मिलकर, टीम के साथ, सुनीलम, अरुण श्रीवास्तव और पाटिल साहब। मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप नहीं करते तो ये हो नहीं पाता। इतना बड़ा आपने काम किया है। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ पाटिल साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ सबके सामने, एक मिनट आप यहाँ हैं और जिस हैसियत में हैं, आप कहीं भी, मैं कह रहा हूँ कर्नाटक में इस पुणे के मॉडल को किसी एक जगह पर दोहरा, एक संस्थान खड़ा करिए जहां हम कर्नाटक में इस पुणे में राष्ट्रीय सेवा दल, सानी गुरुजी परिषद जो स्मारक बना है, ऐसा ही आप कर्नाटक में कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, साधन भी है और समय अभी आपके पास है। आप ये करेंगे तो आपका नाम हिंदू समाजवादी इतिहास में बहुत ऊंचा रहेगा, इसलिए आप इसको कर रहे। धन्यवाद। आप दे दिया पाटिल जी के लिए, और हम लोगों को वास्तव में बहुत खुशी की बात है। असल में यहाँ पर बहुत बार ये बात हो गई, हम 3 लोगों की बहुत बात हो गई, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा जो पुणे की आयोजन समिति है वो सब साथी यहाँ पर आ जाएंगे ताकि उनके दर्शन ना करने और 3 में उन्हीं को पकड़े। समझ रहे ना बात? कोई भी आपको परेशानी हो और कुछ भी आपको पूछना हो तो उन्हीं से पूछें। तो हमारे जो प्रमुख साथी